बोलेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम महं भजे। सभी वैष्णवों को जैसे कि ज्ञात है, शहरराय जी विरचित ग्रंथ मद त्याग हेतु जो अपना क्रम चल रहा है और पिछले दिनों आप सभी ने उत्साहपूर्वक इस सत्संग सत्र के लिए मेरा अभिनंदन अभिवादन जो आपने किया है उसके लिए आप सभी वैष्णवों का आभारी भी हूं और साथ ही सभी को यही शुभाशीष दूंगा और शुभकामना दूंगा कि आप सभी के जीवन में श्री वल्लभ वाणी का संचार प्रसार और अनुकरण होता रहे और आजीवन वल्लभ की आज्ञा में और वल्लभ के दृढ़ सिद्धांतों में आपका जीवन व्यतीत हो, ऐसा गौरवशाली वैष्णव जीवन आपका हो, ऐसे शुभाशीष और शुभकामना दूंगा। तो इस ग्रंथ का आगे का जो प्रकार है वो अपन अब अवलोकन करेंगे। तो अभी तक अपन ने 15 प्रकार के मद उन पर अपन ने विवरण सुना है, विवेचन सुना है और आज अब 16वां मद जो है उसका विवरण अपन सुनेंगे। श्लोक 17वां है मद त्याग हेतु ग्रंथ का। इस श्लोक में शरीराय चरण आज्ञा करते हैं, ज्ञानाभिमानजम गर्वभावस्य अज्ञ स्वरूपतः दास धर्मत्वतः स्वाभाविकत्वात् भोजनोद्भवम। हिंदी शब्दार्थ, किसी भी वस्तु का गर्व होना यही अज्ञान है। अब यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी हो और साथ ही उसे अपने ज्ञान का गर्व हो तो फिर वह ज्ञान कैसे कहा जाएगा? क्योंकि अपने से कोई परम अन्य तत्व है वही तो ज्ञान का लक्षण है। गर्व होने से वह लक्षण टिक नहीं सकता। अतः ज्ञानी होने के कारण उत्पन्न होने वाले मद का त्याग करना चाहिए। ये 16वें मद का शब्दार्थ है। तो ये जो शब्दार्थ मैंने आपको सुनाया, 16वां मद जो है वो कुछ इस प्रकार है कि हम ज्ञानी हैं या ज्ञानी होने के लिए हमको जो मद जागृत होता है। देखो, कोई भी वस्तु का ज्ञान लेने के पहले कितनी अच्छी बात शरीराय चरण समझा रहे हैं कि जहां पर अभिमान है या मद है वहां पर ज्ञान नहीं है और जहां पर ज्ञान है वहां पर मद या अभिमान टिक नहीं सकता। दोनों वस्तुएं एक साथ ये तो हो ही नहीं सकती। अब हम ये बात जानते तो हैं लेकिन इसको मानना कैसे, जीवन में अपनाना कैसे? हम तो इतने सारे मदों को अपन ऐसा कह सकते हैं कि जानकारी होने के बावजूद भी वो अपने अंदर कैसे आ जाते हैं ये हमको पता नहीं चलता है। ये परिस्थिति अपनी है। वो परिस्थिति में हम इन मद से कैसे बच पाएंगे? अब हम ऐसा समझते हैं कि भाई हमको मद अगर हो रहा है या कोई हमारे भाव में कोई त्रुटि है तो हमको ज्ञान या हमको जानकारी से ही वो त्रुटि दूर हो सकती है। लेकिन ज्ञान और जानकारी लेने के बाद में भी सबसे बड़ी जो खामी जो होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी खामी ये होती है कि ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति ऐसा मानने लगता है या ज्ञानी ऐसे मानने लगता है कि मैंने जो जानकारी ली है मैं अपने आप में ही अब पूर्ण हो चुका हूं, मैं अपने आप में ही अब आनंद कर सकता हूं, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि मुझे भगवान की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कई ज्ञानी ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि हमको भगवान की आवश्यकता नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भाई जो भी कुछ इस संसार में होता है
वो सारा कुछ तो ज्ञान से होता है। तो अब ज्ञान ही जब प्राप्त हो गया है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाएगा। भाई ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को जानना, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म को जानने वाला जो है वो ब्रह्म स्वयं ही बन जाता है, ऐसे भी वचन शास्त्र में मिलते हैं। तो भाई जब हम ही सब कुछ जान लिया है हमने और हम ही ब्रह्म बन चुके हैं, तो अब हमको इस ब्रह्म के बारे में कोई जानने की आवश्यकता क्या रही? हमको तो कोई आवश्यकता ही नहीं रही है। तो हम इन बातों की जानकारी लेने के बाद में इतने अहंकारी बन जाते हैं। ज्ञानी बनने के बाद में अहंकार पहले आता है। तो वहां पर कितनी अच्छी बात शेरराय जी समझा रहे हैं कि ज्ञानी होने का अर्थ क्या है। बहुत अच्छी बात है ना, समझा रहे कि अगर हमको लगता है कि हमको किसी चीज का ज्ञान है, तो ज्ञानी होने का अर्थ क्या है? ज्ञानी होने का अर्थ यह है कि एक वस्तु हमेशा ध्यान में रखनी। वो वस्तु कौन सी है? वो वस्तु है कि मुझसे ऊपर कोई तत्व और है, मुझसे ऊपर कोई है, मुझसे पर तत्व कोई है। इस बात का दृढ़ निश्चय रखना, उसको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी वो नहीं है कि जिसके पास में बहुत सारी जानकारियां हैं। ज्ञानी वो है जिसके पास में बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी उसको इस बात का आभास रहे कि नहीं, ये सारी जानकारियां जो हैं या ये सारी जो भी वस्तुएं हैं वो मेरे लिए तो नहीं है, मुझसे पर कोई और तत्व है, मुझसे कोई अलग कोई और तत्व है, ये उसके लिए। आप खुद विचार करके देख सकते हो, क्या कोई भी ज्ञान हमारे लिए होता है? हमको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान का उपयोग हम हमारे लिए कर सकते हैं। शायद हम हमारे लिए कर सकें उस ज्ञान का उपयोग, लेकिन उस ज्ञान को अगर सार्थक करना है, शायद हम उसका उपयोग थोड़ा बहुत कर सकेंगे, लेकिन उसके उस ज्ञान की सार्थकता जो है वो साक्षात प्रभु के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सारी वस्तुएं, सारा संसार किसके लिए है? देखो, हमने ये तो जाना है कि किसी के द्वारा है। ये सारे संसार की रचना, ये सारे जगत की रचना जो है ये किसी के द्वारा हुई है। अब कोई उसको भगवान का नाम दे या गॉड का नाम दे या जो भी नाम देना चाहे वो दे, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि किसी के द्वारा तो ये संसार की रचना हुई है। किसी के द्वारा तो हुई, लेकिन किसके लिए हुई है ये जानना वो ज्ञानी का कार्य है। किसी के द्वारा हुई है ये तो कोई भी जानकार बता सकता है कि ये कोई ना कोई हेतु से हुई है, किसी ना किसी के द्वारा हुई है, लेकिन किसके लिए हुई है, ये सब क्यों हुआ है, ये हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। ये ज्ञानी को समझ में आना चाहिए कि ये सारी वस्तुएं जो है, ये सारा संसार जो है, ये जगत जो है वो मेरे लिए नहीं है, मैं किसी के लिए हूं। अब वो कौन है उसको आपको ढूंढना। ज्ञानी होगा तो वो अपने ब्रह्म को ना ढूंढेगा, भक्त होगा तो उसको उसकी खोज में जो एक परतत्व उसको मिलेगा, परम तत्व उसको मिलेगा, वो भगवान होगा उसका, वो उसका भगवान होगा। तो ये बातें जो हैं ये एक ज्ञानी को समझनी पड़ेगी। ऐसा श्री हरिराय जी कहते हैं कि अपने से कोई परम अन्य तत्व है, वही तो ज्ञान का लक्षण होता है। ज्ञान का लक्षण ही है कि हमारे से कोई परम तत्व और है, हमारे से और बड़ा कोई है। सिर्फ ज्ञान बड़ा नहीं है, ज्ञान से भी बड़ा कुछ है, क्योंकि ये ज्ञान जिसके लिए लिया गया है, जिसके लिए हमको प्राप्त हुआ है, वो कौन है? ये सब संसार जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये चल तो रहा है, लेकिन किसके लिए चल रहा है? किसी के द्वारा तो है ना चल रहा है, लेकिन किसके लिए चल रहा है? कारण क्या है? तो ये ज्ञानी का लक्षण है, ये ज्ञानी का लक्षण है। अब किसी ने बहुत अच्छी बात है ना कही है यहां पर, जो हृदय जी ने भी आज्ञा करी है उसी संदर्भ में,
कि किसी भी वस्तु का गर्व होना यही अज्ञान है। किसी भी वस्तु का गर्व हो जाना यह अज्ञान है। यहां पर गर्व का अर्थ हमको अहंकार से लेना है। अब यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी और साथ ही उसे अपने ज्ञान का गर्व हो तो फिर ज्ञान कैसे कहा जाएगा? अब बहुत अच्छी बात है, सोक्रेटिस की कथा शायद आपने सुनी होगी। सोक्रेटिस जो है वो जब मरणासन्न थे, मृत्यु के बहुत समीप थे, तो पूरे संसार में, पूरे जगत में यह प्रचार हो गया था कि सोक्रेटिस जो है वो बहुत जानकार हैं, तत्व चिंतक हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत जानकार हैं वगैरह, ऐसी सारी बातें पूरे संसार में फैली थी। तो सोक्रेटिस जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि काम करो, मेरी आखिरी इच्छा ऐसी है कि मेरे राज्य में, एथेंस में जाके कह करके आओ, ग्रीस, एथेंस, तो एथेंस में जाके ये कह करके आओ कि ऐसा है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं जानकार नहीं हूं, ऐसा कह करके आओ। क्योंकि वहां के बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये बहुत जानकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं और इनको सब मालूम। तो कह करके आओ कि मैंने ऐसा कहलवाया है कि कभी कृपया किसी से ये ना कहें कि मुझे कुछ मालूम, कभी भी ये ना कहें। तो जो उनके निकट के जो थे उन्होंने ये संदेशा दिलवाया, उन्होंने कहलवाया। एथेंस में सब बुजुर्ग जो बड़े बड़े थे, जो जानकार थे, उनको जाके ये बात कही कि सुकरात ने, सोक्रेटिस ने ये कहलवाया है कि भाई आप इस बात का कृपया प्रचार कभी न करें कि वो कुछ जानते हैं। तो क्या अच्छा है, ऐसा कहलवाया है? तो क्या हाँ, उनकी ऐसी इच्छा है कि भाई आप ये कृपया उनका ये एक अंतिम कार्य है, उनकी अंतिम इच्छा ये पूरी कर दें। तो उन्होंने सुन लिया, जो बुजुर्ग थे, जो जानकार थे, उन्होंने इस बात को सुन लिया। और इस बात को सुनने के बाद में उन्होंने क्या जवाब दिया? बड़ा रोचक जवाब दिया उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वो ज्ञानी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि उन्हीं को सारा ज्ञान। तो जो उनके निकटस्थ थे, जो उनके इस संदेश को लेकर वहां पर आए थे, तो उन्होंने इस बात का जरा स्पष्टीकरण उनसे मांगा कि आप ये तो बताइए ऐसा क्यों, जब उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहलवाया है कि भाई वो ज्ञानी नहीं है, उन्होंने ये कहा है, तब फिर आप उनको जबरदस्ती ज्ञानी सिद्ध करना क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, बहुत कितनी तर्क संगत बात बताई उन्होंने कि जो ऐसा कह देता है कि मुझे कोई वस्तु का ज्ञान है या मुझे कोई वस्तु की जानकारी है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि उस विषय में उसके बाद में उसको कोई और जानकारी कोई नहीं देने वाला, उसके बाद में वो उस विषय में और गहनता से अध्ययन नहीं करने वाला। मतलब क्या है? उसका ज्ञान सीमित हो गया। अब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में तो अपार ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि मुझे कुछ जानकारी है या मुझे कुछ ज्ञान है, तो उसका अर्थ यह हो जाता है कि उसने अपने आप को सीमित कर दिया, उसने अपने आप को मर्यादित कर दिया। और वो मर्यादित होने के बाद में वो कितना भी चाहे, अगर वो खुद भी ये ना चाहे कि नहीं अब मुझे और ज्ञान लेना है, वो खुद भी नहीं ले पाएगा। क्यों? उसका कारण केवल एक ही है। उसका कारण यह है कि उसने खुद को ज्ञानी मान लिया है। उसने मान लिया कि मुझे ये वस्तु मालूम। तो अपने यहां पे ऐसा कहा जाता है कि कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए, उसका गर्व नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञानी होने का अगर गर्व किया तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि भाई अज्ञानता, फिर आगे अज्ञानता ही अज्ञानता, क्योंकि संसार इतना अपार है, संसार इतना विशाल है। साक्षात
परब्रह्म भी, परमात्मा भी विराट है, विशाल है, जैसे उनको जानना जो है वो नामुमकिन है, ऐसे ही हर एक वस्तु का ज्ञान ले लेना वो नामुमकिन। इस बात को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो किसी ने बहुत अच्छी बात की कि ज्ञानी होना ही अज्ञानता का द्योतक है। जिसने ये मान लिया कि मुझे ज्ञान है, उसने अपनी अज्ञानता को स्वयं ही निमंत्रण दे दिया है, ऐसा मानना चाहिए। अब अपने पुष्टि मार्ग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी संदर्भ में आप सबसे इस बात को शेयर करना चाहता हूं। हमारे पुष्टि मार्ग में कई वैष्णव जो हैं, कई बहुत बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े भाव वाले, बड़ी सेवा करने वाले, ये सीख गए हैं कि भाई हमको ये कहना है कि हमको कुछ नहीं पता है, या हमको कुछ नहीं आता है, या हमको कुछ नहीं मालूम। अब जब भी ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई किसी को कुछ मालूम है या नहीं मालूम है, तो हर कोई ऐसा कहता है कि नहीं, आपने तो दीनता रखवी जो, हमको तो दीनता रखनी चाहिए। और दीनता रखने के चक्कर में सबसे बड़ा अभिमान वहीं पर आकर उपस्थित हो जाता है। तो इसी संदर्भ में एक प्रश्न है, बहुत अच्छा है, और वो प्रश्न काफी दिन से पेंडिंग भी है। मेरे अग्रजा, मतलब मेरे बहन श्री रचना राजा का ये प्रश्न था। कई दिन पहले उन्होंने ये पूछा था, लेकिन आज उस संदर्भ का कोई विषय आया है, तो मैं उसी संदर्भ में ये प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 2, जो आज के प्रश्नों की जो लिस्ट है उसमें प्रश्न नंबर 2 है, सेकेंड नंबर का प्रश्न है। वैष्णव कई बार असमंजस में रहते हैं कि सेवा सिखाने से या सत्संग करने से भाव प्रकट न हो जाए, तो क्या यह उचित है? भाव प्रकट कब होता है, ये कैसे जानना? तो सबसे बड़ी बात जो है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि कई लोगों के मन में ये भ्रांति हो जाती है कि हमको ऐसा कहना है कि हमको कुछ नहीं आता है। अगर हमने कह दिया कि हमको कुछ आता है तो हमारा भाव प्रकट हो जाएगा। ये उसी संदर्भ का ये सवाल है कि भाव प्रकट हो जाएगा, या ऐसा जब हम कह देंगे कि हमको कुछ मालूम है, तो ऐसा मानना कि भाई प्रभु की अब कृपा नहीं होने वाली है। हमने किसी को अपने गुप्त भाव जो हैं, हमारे हृदय के भाव जो हैं, वो बता दिए, तो अब प्रभु की कृपा नहीं होने वाली है, क्योंकि भाव को तो गुप्त रखना चाहिए। ऐसी भी आज्ञा निश्चित तौर पे अपने मार्ग में है, मैं इससे मना नहीं करूंगा निश्चित तौर पे। लेकिन अब ये जो सवाल है बहुत ही अप टू द पॉइंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाव प्रकट कब होता है, ये कैसे जानना। तो पहली बात, उस वैष्णव में सच्ची में दीनता है कि वो केवल एक पाखंड है, ये कैसे जानना? मतलब मैं इनको जरा राजा के सवालों को और जरा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि भाई वो पाखंड है कि भाई सही में भाव प्रकट होना है, ये कैसे अपन को पता चलेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्ञानी अपने आप को मानता होगा, जो ज्ञानी अपने आप को मानता होगा, वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज्ञान को बांटने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात, वो ज्ञान को बांटने की कोशिश करेगा जिससे उसका ज्ञान बढ़ता जाए। सामान्य बात है, अगर ज्ञान को बांटा जाएगा, मैं और किसी का उदाहरण नहीं देता हूं, मैं अपना ही उदाहरण आप सबको दूंगा। इसमें भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मालूम है या मुझे कुछ, देखिए मैं एक गुरु स्थान पे हूं इसलिए मुझे ये कहना चाहिए या क्या करना चाहिए, उन सब बातों को अपन साइड में रख देते हैं, उन सब बातों को छोड़ देते हैं।
लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार मुझे कुछ पता है, और अगर मैं आपसे उन बातों को शेयर करता हूं, तो सबसे बड़ा लाभ मेरा क्या हो रहा है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सबसे बड़ा लाभ मेरा यह हो रहा है कि मुझे भी आपके द्वारा कुछ जानकारियां मिल रही हैं। इतने बढ़िया प्रश्न आते हैं जिससे मेरी जानकारी बढ़ती है, मेरा ज्ञान बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपना ज्ञान बढ़ रहा है। तो ऐसा ज्ञान देने में, ऐसा भाव को सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये मैं पहले कहूंगा कि कभी भी भाव सिखाया नहीं जाता, कभी भी सेवा सिखाई नहीं जाती। हमारे पितृचरण, आप तो हमारे अग्रजा हैं, हमारे बड़े बहन हैं, श्री रचना राजा, आप तो बहुत अच्छी तरीके से ना जानते थे। पूज्य पितृचरण आपको याद होगा अच्छे तरीके से। कभी भी कोई वस्तु आपसे अगर प्रश्न करी जाए या सेवा के विषय में पूछा जाए कि ये कैसे होता है, तो आप उनके बहुत गहरे और बहुत लंबे जवाब नहीं है ना देते थे जैसे मैं देता हूं। आपका एक सामान्य एक अभिगम ऐसा था कि आप बहुत सहजता में उसका एक बहुत अच्छा जवाब दे देते थे कि भाई तुम जानो, तुम सीखो। हम अगर उनसे कुछ पूछने जाते, कोई सामान्य सी बात होगी तो आप जवाब दे देते, लेकिन अगर कोई बहुत गहरी बात होती तो आप ऐसी आज्ञा करते कि भाई तुम जानो, तुम सीखो। सेवा के संदर्भ में मेरे निजी अनुभवों की मैं बात करूंगा, आपको भी ये निश्चित ये अनुभव हुए होंगे। आप तो मुझसे बड़े हैं, आप तो आपको ये निश्चित ही ये अनुभव हुआ होगा। खे पूज्य पितृ चरण जो थे आपश्री ने हमेशा हमको, आपको, हमको सबको, हम सभी भाई बहनों को हमेशा से प्रोत्साहित किया है कि हम अपने आप अपने पैरों पर खड़े हों, हम खुद मेहनत करें, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो ग्रंथ हो। हाँ, सहयोग निश्चित तौर पे किया है, प्रोत्साहित हमको निश्चित तौर पे किया है, और बड़ों की ऐसी कृपा है कि बड़ों की कृपा के द्वारा विवेक आया, विवेक के द्वारा हमारे में ये सामर्थ्य आ सका। ठाकुर जी की कृपा ही है, निश्चित तौर पे श्री महाप्रभु जी की ही कृपा है और बड़ों के आशीर्वाद है। तो सेवा सिखाने के संदर्भ में हमेशा पितृचरण ने आपश्री ने यही आज्ञा है ना करी कि भाई तुम सीखो, तुम करोगे तो तुमको आएगा, ये आज्ञा करी। हाँ, गलती अगर कुछ होती थी तो आप समझाते थे, बताते थे, लेकिन हमको स्वतंत्रता दी। एक संस्कार के साथ में, एक शिक्षण के साथ में हमको स्वतंत्रता दी कि नहीं, ये तुमको करना है, ये तुमको संभालना है, जिससे हमारे में वो हम स्वावलंबी बन सके। हमारे में वो विवेक आया कि किस वस्तु के बारे में किस ढंग का विचार करना है, किस ढंग का भाव रखना है और किस ढंग से उस कार्य को करना है। ये विवेक हम सब में आया, ऐसा मैं समझता हूं। बाकी आप बड़े हैं मुझसे, तो आप ज्यादा इस बात को जानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि सेवा सिखाने से या सत्संग करने से भाव प्रकट होता है, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो कब होता है? क्योंकि ये भाव भी गलत तो नहीं है, बहुत सी बार ये भाव प्रकट हो जाता है। तो ये तब हो सकता है, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। भाव प्रकट होना या सेवा सिखाने पर या सत्संग करने पर, यह कब हो सकता है? जब उस व्यक्ति में अधूरा ज्ञान हो। मैं पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, जब उस व्यक्ति में, बहुत सरल शब्दों में इसका जवाब दिया है मैंने, जब उस व्यक्ति को अधूरा ज्ञान हो, तब उसको सेवा सिखानी नहीं चाहिए। तब उसको सत्संग करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। ज्यादातर हमारे वार्ता साहित्य में अगर हम देखने जाएंगे, वार्ता साहित्य का विचार करने जाएंगे, तो वार्ता साहित्य में
कई बार ऐसे उल्लेख हमको मिलते हैं। ये दो वैष्णवों का सत्संग हुआ है, वहां पर बहुत सी जगह पर गुसाई जी ने आज्ञा करी कि इसका संग कर, श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी इसका संग कर। बहुत सी बार ऐसा हुआ, बहुत सी बार ऐसा हुआ है। वहीं पे गुसाई जी ने तो कई बार टोका है गोविंद दुबे को टोका, मीराबाई से सत्संग करने पहुंचे थे, गोविंद दुबे को टोका है कि सत्संग मत कर। और बहुत सुंदर आज्ञा भी है ना करी है कि भाई हाथी की सवारी है ना करके गधे की है ना सवारी करने जा रहा है। हमको इन बातों पर बड़ा आश्चर्य होता है, हमको इन बातों पर बड़ा आश्चर्य होता है कि मीराबाई जैसी भगवदीय के लिए ऐसे वचन गुसाई जी के कैसे निकले। दूसरी एक और वार्ता जी आती है 252 में, ये तो 84 की है, लेकिन दूसरी एक और वार्ता जी आती है, ये वो भी हमको बहुत खास समझने की आवश्यकता है। रामदास जी की वार्ता है जो मेरी स्मृति के अंतर्गत है। तो रामदास जी जो हैं, आप वो मीराबाई के घर में जाते हैं और मीराबाई जान रही है कि भाई बड़े अच्छे कीर्तन करते हैं, तो मीराबाई ने कहा कि कछु कीर्तन करो। तो अब रामदास जी तो अपने भाव में जो है वो मग्न हैं, तो उन्होंने कीर्तन किए तो श्री महाप्रभु जी के किए। तो मीराबाई ने तपाक से उनको टोक दिया कि महाप्रभु जी के मतलब ये क्या कीर्तन कर रहे हो, कुछ ठाकुर जी के करो, कुछ लीला के करो कीर्तन। तो बड़ा रामदास जी का जो जवाब जो है वो बड़ा मतलब अलौकिक मैं कहूंगा, लेकिन संसारिक भाषा में जो है उसको अज्ञानी, क्योंकि लौकिक अपन मानते हैं इसलिए अभद्र कहते हैं, मतलब गाली दी। मीराबाई को वहां पर गाली दी है, वहां पर बड़ी सुंदर वार्ता है, वहां पर गाली दी है मीराबाई को कि ये कीर्तन का तेरे कसम को तो ये यो मतलब ये जो मैंने महाप्रभु जी का जो कीर्तन जो गाया वो लीला नहीं तो क्या है, ठाकुर जी की बात नहीं है तो क्या है। क्योंकि रामदास जी के लिए जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव है उसके लिए तो महाप्रभु जी के गुणगान ठाकुर जी से भी बढ़कर है, और वहीं पर मीराबाई की वो गति नहीं है। तो वहां पर ऐसा मानना चाहिए कि वहां पर भाव प्रकट हो रहा है, वहां पर मानना चाहिए। और उसी क्षण तत्काल मीराबाई जैसी बड़ी भक्त को छोड़ करके, पुष्टि भक्त तो नहीं है लेकिन इतनी बड़ी भक्त को छोड़ करके भी हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव वहां से चल दिए कि भाई यहां रहना उचित नहीं है। यहां पर यह भाव प्रकट होना होता है। भाव प्रकट होना क्या होता है, भाव प्रकट होना ये। लेकिन हाँ, किसी को हम कुछ जानकारी शेयर अगर कर रहे हैं, देखो भाव प्रकट होना और जानकारी शेयर करना ये दोनों अलग अलग बात है। कि भाई हमको अगर सही जानकारी है, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, और उस संदर्भ में अगर हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो ठीक है, ये महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार है, और हम ऐसा कॉन्फिडेंटली कह भी सकते हैं कि भाई ये गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है और महाप्रभु जी की भी ऐसी आज्ञा है, तो उसमें कोई शंका को तो कोई स्थान है नहीं। तब फिर अपन को कहना चाहिए कॉन्फिडेंटली। लेकिन क्या है, ये પ્રચારિત हो चुका है कि આપણે છે ને આપણે દીનતા રાખવાની, એટલે આપણે શું કહેવાનું, આપણે એમ કહેવાનું કે અમને કાંઈ ખબર નથી। अब ऐसे लोग करते क्या है, कहते तो है कि हमने कांई खबर नहीं, लेकिन जब वो दूसरे को गलती करते हुए देखते हैं तो उन्हीं की निंदा करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के ऊपर टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। भाई जब कांई खबर नहीं तो उन्होंने गलती की ई केवी रीते खबर पड़ी, ये भी तो एक विचारने की बात है ना। मतलब अगर उनसे गलती हो रही है, मतलब इसका अर्थ ये कि सही क्या है वो तुमको मालूम था और तुम जान करके बता नहीं रहे हो। क्यों? કેમકે આપણે તો એમ કહેવાનું છે કે અમને કાંઈ ખબર નથી, એટલે भी दीनता રાખવી જોઈએ। तो ये दीनता नहीं है, ये दीनता का पाखंड है, ये दीनता का ढोंग है। हम ऐसा कब कह सकते हैं कि मैंने कहीं की गलती भी हो ना तो भी हम
तो भी हम ये कह सकते हो कि एनी भूल सुधे ने ईदी हमने खबर नहीं। गलतियों पे तो टीका टिप्पणी हम सब करना जानते हैं, उनकी निंदा करना हम सब शुरू कर देते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ स्पष्ट हुआ कि ज्ञान तो है, देखो ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के ऊपर वापस गर्व इतना है, अभिमान इतना है कि हम ऐसा मानते हैं कि ये सारी सेवा जो है वो उस परम तत्व के लिए नहीं है। ये कौन के लिए है? ये सही और गलत के लिए। कहते देखो हमको सही है ना मालूम है, लेकिन भाई हमको तो दीनता है ना रखनी चाहिए। अरे भाई दीनता रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रेम से एक बार आप विनती पूर्वक हाथ जोड़कर तो कह ही सकते हो आप कि हमने अपने गुरुदेव से, हमने अपने बड़ों से ये चीज ऐसे सीखी थी, ये चीज ऐसे जानी थी जो हम आपको बता रहे हैं। अब ये चीज आपके लिए कितनी सही है कि नहीं? देखो एक आज्ञा जो है, देखो आज्ञा हम अगर ऐसा माने कि भाई गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करनी चाहिए, तो कुछ आज्ञाएं बहुत निजी आज्ञा होती, किसी एक वैष्णव के लिए वो आज्ञा होती। वो वार्ता जी में कई बार ऐसा आता है। वार्ता जी में तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना उदाहरण है ना, उदाहरण वो नहीं, वो दातन का उदाहरण आता है। दातन है ना लगाया, विरक्त थे, निष्कंचन वैष्णव थे, उनके पास में प्रभु को भोग धरने के लिए, प्रभु की सामग्री में पधराने के लिए उनके पास में चमचा नहीं थे, तो उन्होंने दातन धर दिया वो चमचा के स्थान पर। गोसाई जी ने उस बात को स्वीकारा, लेकिन उनकी देखा देखी जब सबने शुरू किया दातन धरना चमचा को हटा हटा के, तो गोसाई जी ने टोका भी सही। तो ये दीनता जो है वो कैसी है? वो है ना, वो कहते हैं ना कि हमारे पुष्टि मार्ग में किसी एक जन ने कहा कि दास हूं, मैं तो दास हूं, तो दूसरा है ना कहेगा कि अच्छा तुम दास हो तो मैं दासानुदास हूं। तो कि दूसरे ने कहा कि मैं दासानुदास हूं, तो फिर वो कहेगा मैं दासानुदास हूं, वो थर्ड लेवल पर आएगा। फिर वो कहेगा कि अच्छा तुम दासानुदास हो, तो फिर मैं दासानुदास हूं, वो फोर्थ लेवल पर आएगा। मतलब क्या हुआ? गर्व की तो ना है ना पाड़ी थी, गर्व छोड़ के दास है ना बनना है। अब दास होने पर गर्व होने लग गया है, तब क्या किया जाए? तो ये सबसे बड़ा जो संकट जो है, जो तकलीफ जो है वो यही है कि हमने ऐसा मान लिया है कि हमको ऐसा कह देना है कि भाई हमारे को कोई जानकारी नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, हमारे में तो अज्ञानता है। अगर हमने कहा कि हमको मालूम है तो हमारे में अभिमान आ जाएगा। अरे हमको मालूम है, हमको किस बात से किस प्रकार की प्रस्तुति करनी है अपनी वाणी की, जिससे मुखरता दोष न लगे, जिससे वाणी रूपी अभिमान भी ना आए। हमको ऐसे कहना चाहिए कि गुरुदेव से ऐसे ऐसे हमने सीखा हुआ है, आपको कोई विशेष जानकारी हो तो आप हमसे शेयर करो, जिससे और आनंद आए, जिससे और प्रभु के सुखरूप हो सकें। लेकिन वो जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो महाप्रभु जी की आज्ञा सम्मत होनी चाहिए। लेकिन मैं और एक बात इसमें कहना चाहूंगा इस सवाल के संदर्भ में। सबसे पहली बात, सेवा किससे सीखनी किससे न सीखनी, उसके पहले एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवा प्रारंभ करने के पहले हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड होना है। हमको पूरे तरीके से इस बात का ज्ञान लेना है कि सेवा के क्या डूज एंड डोंट्स हैं। सेवा के डूज एंड डोंट्स से भी ज्यादा सेवक के डूज एंड डोंट्स क्या है, ये हमको पहले सीखना है। आप विचार करके देखिए, जब हम लौकिक में कोई संबंध स्थापित करते हैं, एक मित्रता का संबंध भी स्थापित अगर करते हैं, तो वो मित्र के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं कि इसकी पसंद की क्या है, नापसंद की क्या है,
इसका जीवन क्या है, इसके दोस्त कैसे हैं, इसके आचरण कैसे हैं, इसके विचार कैसे हैं, ये थोड़ी बहुत जानकारी हम लेना चाहते हैं और लेते हैं। उसके बाद में ही दोस्ती हमारी प्रगाढ़ बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। जब हम लौकिक में मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए अगर इतना कर सकते हैं, तो वो त्रिलोकी के नाथ को अपने घर में पधरा रहे हैं, तो हम उनके विषय में हम क्यों जानकारी लेना नहीं चाहते, हम क्यों ज्ञान लेना नहीं चाहते। ज्ञानी हो करके कहना क्या है, देखो ज्ञानी तो होने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज्ञानी होकर के भक्त होना है। जो ज्ञानी होकर के भक्त होगा उसमें अभिमान नहीं आएगा, उसका भाव जो है वो प्रकट नहीं होगा। उसका भाव प्रकट कैसे नहीं होगा, वो स्पष्ट रूप से ये कहे कि ये हमने गुरुदेव से सुना है। अपने बड़ों का नाम हमेशा ले कि ये हमने गुरुदेव से सुना है, ये तो महाप्रभु जी की वाणी है, देखो इस ग्रंथ में ऐसी आज्ञा है, गुरुदेव ने इस दिन ऐसी आज्ञा हमको करी थी, ये हमको याद है। अब आपको कोई ऐसा विशेष कोई स्मृति हो कि भाई गुरुदेव की इस संदर्भ में कोई विशेष आज्ञा हुई है, तो आप हमसे शेयर करो। और यद्यपि हमको ऐसा लगता हो कि ये आज्ञा जो है वो कहीं ना कहीं महाप्रभु जी के वचनों से सुसंगत नहीं बैठ रही, गुरुदेव की आज्ञा से कहीं ना कहीं कोई विपरीतता दिख रही है, अगर हमको ऐसा लगता है कि वो तो उसकी स्पष्टता ले सकते हैं हम गुरुदेव के पास। तो मैं सबसे यही मैं कहूंगा कि सेवा प्रारंभ करने के पहले लगभग हर श्री महाप्रभु जी के सेवक ने, वार्ता साहित्य में हर सेवक ने श्री महाप्रभु जी से सेवा सीखी। आप मुझे एक वैष्णव ऐसा बताओ कि जिसने किसी और से सेवा सीखी हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, वो भी कुछ अद्भुत लीला हुई हो तब की बात तब है, लेकिन सेवा तो गुरु से ही सीखी है, गुरु से ही सीखी जाती है। ये तो स्पष्टता है, इसमें कोई शंका को कोई स्थान ही नहीं है, शंका को कोई स्थान ही नहीं। तो भाव प्रकट कब होता है, राजा का जो ये सवाल था, भाव प्रकट कब होता है, ये कैसे जानना। भाव प्रकट होता है ये तब जानना जब वो अधूरा ज्ञान दे। હા આ તો આવી રીતે જ થાય, આ તો આમ જ સેવા થાય ને, બીજી આની શું રીત છે, આમ છે તેમ છે। वो खुद आपको ज्ञान देने के लिए अग्रसर हो, गुरुदेव के पास में जाने से आपको रोके, ना ना वल्लभ ने श्रम न अपाय, वल्लभ ने आम न पूछाय, वल्लभ थी आम न कहेवाय, આપણાથી તો અપરાધ થઈ જાય, વલ્લભની સામે જાઓ તો કઈ આપણાથી ખોટું બોલાઈ જાય તો આપણને અપરાધ પડે। अरे अपराध पड़ेगा तो भी हम विनती है ना कर सकते हैं कि अगर हमारे से कोई अपराध हो तो आप हमें कृपया हमें सिखाएं, हमको बताएं। गुरु का अधिकार है, शिष्य को वो लड़ भी सकता है। तो ये विनती भी साथ में हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती है। आप हमें अपना जान करके हमें सिखाएं, हमसे कोई भूल हो, गुरु को ये स्वतंत्रता दी जाए, तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई कहता है कि नहीं हमारा भाव प्रकट हो जाएगा इसलिए हम नहीं है ना सिखा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उसने गुरु के पास से वो वस्तु नहीं सीखी है, ये स्पष्ट है। आप स्वयं इस बात का विचार करके देख सकते हो। गुसाई जी ने दामोदर दास हरसानी के पिता का श्राद्ध करवाने की दक्षिणा में सिद्धांत रहस्य का श्लोक सीख लिया। अब दामोदर दास हरसानी भी कह सकते थे ना कि भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मेरा भाव प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत रहस्य ग्रंथ जो है वो तो पुष्टि मार्ग का स्तंभ है, पुष्टि मार्ग का आधार है। और ये तो वैसे अगर देखने जाएं तो श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ को
प्रैक्टिकली किसी को समझाया हो तो वो तो दामोदर दास हरसानी थे, पहले वैष्णव जो हुए वो। महाप्रभु जी ने दामोदर दास से ही पूछा, दमला ते कछु सुन्यो? तो कहा कि सुन्यो परी समझो नहीं। और वहां पर श्री महाप्रभु जी के ही सुपुत्र, श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप, सुपुत्र भी वहां पर कहना इतना उचित नहीं है, महाप्रभु जी का ही स्वरूप श्री गुसाई जी साक्षात दामोदर दास से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पिता का श्राद्ध करवाया, मैं तो ब्राह्मण हूं, दक्षिणा क्या दोगे? अधिकार है मेरा, दक्षिणा मांगना अधिकार है मेरा, दक्षिणा दो। कर्म करवाया है तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, दक्षिणा दो। दक्षिणा में क्या मांगा? सिद्धांत रहस्य का श्लोक सिखाओ। वहां पे कह सकते थे देखो मेरा भाव प्रकट हो जाएगा। क्या दामोदर दास ऐसा नहीं कह सकते थे? गुसाई जी को बताना, गुसाई जी को सिखाना, ये तो एक प्रकार से ऐसा हो गया कि जैसे सूरज को दीपक दिखाना हो गया। फिर भी ये इस बात पर अपन को विचार करना चाहिए। फिर भी गुसाई जी को वो श्लोक सिखाया, सिद्धांत रहस्य का श्लोक सिखाया, और गुसाई जी को कैसा आनंद आया। और वापस देखो, जब महाप्रभु जी ने जाना कि ये तो गुसाई जी से समकक्ष हुए जा रहे हैं, तब उनको टोका भी सही, दामोदर दास को टोका भी सही, स्वप्न में आज्ञा करके टोका भी सही कि गुसाई जी को कहा करी के जानत है। तो दामोदर दास ने कहा ना कि आपके पुत्र करी के जानत हूं, तो कि मेरे पुत्र करी के नहीं, मेरो ही स्वरूप है, यो करी के जान। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। तो अगर यद्यपि हम सीखना चाहें भी सही, तो ऐसा कोई हो उनसे सीखने का लाभ, ऐसा कोई हो तो जरूर सीखना चाहिए। और अगर सीखना ही है तो गुरु से आज्ञा लो ना, ये है, सीखोगे नहीं इनसे? बताओ क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बाकी तो स्पष्ट है, सेवा कृतिर गुरु राज्ञा बाधनम व हरिच्छया, सेवा गुरु की आज्ञा से करनी, लेकिन कोई विशेष आज्ञा हो तब जाके हमको ठाकुर जी की इच्छा को मान देना है। तो ये तो स्पष्ट है ना। मैं तो अपने वैष्णवों से, मैं तो सबसे यही कहता हूं, आप सबसे भी मैं यही कहूंगा, गुरुदेव को पकड़ के रखो, उनसे सेवा सीखो। आपने अगर सेवा नहीं सीखी, आपने अगर छूटना चाहा, तो गुरुदेव क्यों ना छूटे? गुरुदेव क्यों ना छूटे, ये आप बताओ। ये आरोप हमेशा गुरु पर लगते हैं कि गुरुदेव क्या है कि सिखाते नहीं है। ओके, मैंने इस बात को स्वीकारा कि नहीं सिखाते, एक बार मान लिया, मैंने इस बात को मान लिया कि एक बार के गुरुदेव सिखाते नहीं है, लेकिन आप इस बात का विचार करके ना देखो, जिस अन्य के पास में आप सीखने जाओगे उनको किसने सिखाया? उनको गुरुदेव ने ही सिखाया होगा, नहीं तो कैसे आ जाएगा उनको? बताओ आप मुझे, कैसे आ जाएगा उनको? चलो कोई सामग्री उनको आ गई, अगर वो सामग्री ऐसी होगी जो अपने पुष्टि मार्ग में प्रभु को भोग ही नहीं आती होगी, तब क्या होगा? तो अगर उनको ये भी जानकारी है जिससे आपने सीखा, अगर उनको ये भी जानकारी है कि ये नई सामग्री और ये भोग आ सकती है, तो उस चीज का, उसकी स्वीकृति जो है, उसकी आज्ञा किसने दी होगी? गुरुदेव ने तो दी होगी। तो गुरु से ही सीखना है, गुरु से ही सीखना। कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि देखो ये तो ऐसे हैं कि इनके पास वल्लभ कुल भी सीखने आते हैं, इनके पास तो वल्लभ कुल भी पूछने आते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको वल्लभ कुल से नहीं सीखना चाहिए, हमको तो इनसे है ना सीखना चाहिए। अरे सबसे बड़ी अज्ञानता तो वही है, सबसे बड़ी अज्ञानता तो वही है। कैसे? एक बहुत लौकिक, क्या कहते हैं, उदाहरण से आपको ना समझाऊंगा, उसी से है ना स्पष्टता हो जाएगी। आपके स्कूल में आप जाओ, आपके टीचर जहां से सीख करके आए हैं
कि अपन को ऐसा होगा कि नहीं ये तो टीचर के भी टीचर हैं, इनके पास से ना सीखने जाऊं। अरे भाई वो टीचर के टीचर, उस हमको क्या लेना देना, हमारा क्या है उससे। कई ऐसे हैं जो कहते हैं ऐसा कि देखो वल्लभ कुल भी ये भगवदीय के पास से सीखने आते। अरे तो आते होंगे तो क्या हो गया उसमें, क्यों नहीं आ सकते, और क्यों न जाए, क्यों न जाए। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप वल्लभ के सेवक होकर के उन गुरु के सेवक है ना होकर के अपने ही गुरु को छोड़ करके उधर आप है ना निकल लो। अधिकरण क्या है, सीखना किससे, ये भी महत्व की बात है। स्टूडेंट उसी से सीखता है जो उसका टीचर होता है, जो उसकी क्लास में आता है, पढ़ाता है। अरे स्कूल में तो बहुत सारे होंगे टीचर, सबकी क्लास में जा जाके सीखेगा क्या वो? नहीं सीख सकता। अरे गुरु तो किसी के पास भी है ना सीखे, कोई बात नहीं, हमको तो गुरु के पास से ना सीखना है, ये स्पष्ट बात है। सेवा कृतिर गुरु और आज्ञा, स्पष्ट बात है। गुरु के संदर्भ में तो बहुत सारी आज्ञा, ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चय आप करिए कि आपके गुरु कौन है और उनसे सीखिए ना आप, सीधी सी बात है। फिर अपन छानबीन में लगते हैं, ये गुरु किसके पास से सीख करके आए हैं, चलो हमको उनके पास से है ना सीखना। अरे भाई तुमको क्या लेना देना, किसी के पास से भी है ना सीख करके आए हो, हमको क्या है उससे। यहीं पर हमारी अज्ञानता और यहीं पर सारा कंफ्यूजन, यहीं पर सारा चक्रव्यूह यहीं पर शुरू होता है। गुरु ने ये कहा है ना, इससे भी बड़ी बात तो उसने कही, उससे भी बड़ी बात तो, अरे भाई बड़ी बड़ी बातें तो सब कहेंगे ही ना। खुद श्री महाप्रभु जी कहते हैं निबंध में, खुद श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे पुष्टि मार्ग को जान लोगे ना तो भी पूरे तरीके से इस ब्रह्म को जान लिया, इस कृष्ण को जान लिया, ऐसा मत मानना, ये तो उससे भी अगाध है, अनंत है। तो क्या हम श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को छोड़ करके और अनंत की खोज पर जाएंगे? ये क्या बात हुई? हमारे गुरु महाप्रभु जी हैं और महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार जो महाप्रभु जी की आज्ञा है उतना भी जान लिया तो उद्धार हो जाएगा हमारा, ये विश्वास हमको होना चाहिए। भाव निश्चित तौर पे गुप्त है ना रखना चाहिए, लेकिन गुप्त किस ढंग से रखना चाहिए उसको, कि हमारे में वो भाव को प्रचार करने की मंशा न आ जाए। इस संदर्भ में उस भाव को गुप्त रखने की आज्ञा है। नहीं तो क्या है, सबको बताते गए, देखो ऐसे करना, देखो ऐसे करना, देखो ये करना, ये सही है, वो गलत है। हर कोई को समझा रहे, हर कोई को समझाने का अधिकार हमको नहीं है, वो अधिकार गुरु का है। गुरु का अधिकार लेने की कुचेष्टा कभी न करें, कभी न करें। तो ये तो स्पष्ट बात है। तो वैष्णव अगर, और इससे भी और इसमें एडिशन करूंगा, वैष्णव अगर असमंजस में रहते हैं कि सेवा सिखानी है कि नहीं सिखानी है, तो वापस वही बात, गुरु के पास में जाओ, पूछ करके आओ कि गुरुदेव आपकी कृपा से ये चीज मैंने सीखी है, अब इसका मुझे शिक्षण किसी को देना है या नहीं देना है, आप आज्ञा करो, नो प्रॉब्लम। गुरु में और हमारे में वो बॉन्डिंग नहीं आ पाती है, इसीलिए ये सारी तकलीफ होती है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि गुरु में और हमारे में, वल्लभ और वल्लभीय के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप है, और वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ाने के लिए ये सत्संग है। वैष्णव में अभी भी स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे बोल करना नहीं चाहता। मुझे प्रवचन करने का इतना शौक नहीं है। बहुत स्पष्टता से इस बात को मैं ना कहूंगा आपको। ये वल्लभ और वल्लभियों के बीच में एक संवाद स्थापित हो, उसके लिए कुछ गलती आपकी हो रही होगी तो वो दूर होगी, कुछ गलती हमारी होगी, मेरी होगी तो वो भी दूर हो सकती है। इसमें भाव प्रकट कहां हो रहा है? इसमें भाव प्रकट नहीं हो रहा है। भाव प्रकट होने की बात तब आती है जब गड़ो अधूरो होए, का तो पछी गड़ो पूरो हो, दो में से एक बात।
गजन दावन से जा करके पूछो कि तुमको क्या भाव है, तुम हमको कुछ ना सिखाओ। अरे उनसे सीखना क्या है? अरे उनको तो दर्शन उनके है ना कर ले तो बहुत हो गया, बस दर्शन उनके कर ले तो बहुत हो गए। वो तो ई घड़ो तो पूरो छे, दर्शन होते हैं उनके तो सिर्फ बस। और जो अधूरा है उससे भी कोई सीखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। तो मैं यही कहूंगा कि गुरु आज्ञा नियामक है। सत्संग किससे किया जाए, किससे न किया जाए, किससे सीखा जाए, किससे न सीखा जाए, ये गुरु के ऊपर ये बात को छोड़ना चाहिए। नहीं तो फिर गुरु का रोल ही क्या है? फिर तो गुरु का कोई अर्थ ही नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया। तो ये इन बातों को हमको खास समझने की आवश्यकता है। तो कभी भी ये न कहें पाखंड के लिए कि मने तो कई खबर નથી, પણ હા તમારી ભૂલ શું થાય છે એ મને બહુ સારી રીતે ખબર છે। तो फिर वही हो गया केस, वो दास, फिर दासानु दास, फिर दासानु दासानु दास, फिर दासानु 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 दास, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता ही जाएगा। जिस चीज के अभिमान, अब फिर तो ये तो एक हास्य विनोद की बात है, मजाक की बात है। तब तो फिर हमको भी ये ना बोलना चाहिए ना साथ साथ में कि हम भी नहीं सिखाएंगे, हमारा भी भाव प्रकट हो जाएगा। तो एज अ आचार्य हमको भी सिखाना नहीं चाहिए। एक काम करो, महाप्रभु जी से सीख करके आओ जाओ। अरे ये अपने क्या बात है? मतलब ये अब क्या इसमें है ना कहना, इसमें कई लोग इस अज्ञानता में जी रहे हैं। हम भी ऐसा है ना बोल सकते हैं ना, सिखवाड़ी गया तो मोटा मोटा भगवत ही है, तो कहें हम ऐसा कि एक काम करो, दामोदर दास के पास जाओ, सीख करके आओ जाओ, महाप्रभु जी के पास में जाओ, सीख करके आओ जाओ। ये अपने क्या बात है? ये क्या बात? अगर भाव गुप्त है ना रखना है और सिखाना ही नहीं है अगर, तो ये सिद्धांत सबसे पहला आचार्यों पर लागू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पहले होगा। लेकिन भाव प्रकट कब होता है? જ્યારે ઘડો કાં તો અધૂરો હોય અને કાં તો પૂરો હોય। जो पूरो होए, घड़ा भरा हुआ है, अगर भगवत रस से भरा हुआ जीव है, उसको तो कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अधूरा है उसी को समझाना पड़ेगा कि भाई ज्यादा ये अपन को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबको अपना अपना रोल बखूबी निभाना है। अगर सबने अपना अपना रोल बखूबी निभाया तो पिक्चर हिट होती है कि नहीं होती है? तभी फिल्म हिट होती है कि नहीं होती है? प्रभु अपना रोल बाकायदा बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। और श्री महाप्रभु जी की तो बात ही क्या, श्री महाप्रभु जी तो आप ये मैं लौकिक वाणी सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। बाकी ये रोल और ये अपने फिल्म का उदाहरण नहीं है सही, लेकिन अपन को समझ में आए इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। श्री महाप्रभु जी जब अपना रोल बहुत बखूबी निभा रहे हैं, निभाया है, तो हमको एज अ वैष्णव भी हमारा रोल बखूबी निभाना पड़ेगा। हमने हमारा रोल अगर निभाया नहीं है तो फिर फिल्म हिट नहीं होगी, पिटेगी। समझना होगा हमको। भाव प्रकट कब होता है ये कैसे जानना? जारे घड़ो अधूरो होए। और पहले किसी के लिए भी किसी के भी संग भाव की बात जो है वो बहुत कम है ना करनी चाहिए, क्योंकि भाव की बात जो है वो तो केवल और केवल रसिक प्रीतम हित चित्त की बात है। गिरधा की जिसो कहिए तरे ऋषि गोवर्धन की रही। ये तो ठाकुर जी और अपने बीच की बात है, वल्लभ और अपने बीच की बात है। और यदि कोई ऐसा आत्मीय हो तब की बात तब, और वो आत्मीय है कि नहीं है, उसकी गति कितनी, वो जब वल्लभ है ना कहें कि देखो इसका संग कर। आचार्य जी कहते, दामोदर दास को भी कहा
अंतसकड़ी महाप्रसाद क्यों लिया, सकड़ी क्यों नहीं ली? कहा कि नहीं कहा, ज्ञाति व्यवहार वहां पे देखना नहीं है, लेकर के आजा, कहा कि नहीं कहा? ऐसे ही सत्संग के लिए भी कह सकते हैं, अपने गुरु कह सकते हैं, बस हमको हमारा रोल बखूबी निभाना है, तब गुरु अपना रोल बखूबी निभा पाएंगे। ये हमको ध्यान में रखना होगा। लेकिन बस वही बात है कि धीरज धरनी होगी। हमको ऐसा लगता है कि भाई, ऐसा है कि भाई धीरज तो धरी हुई है ना, धीरज है ना, धर के तो ना बैठे हम, रहा है ना, देख रहे ना कि गुरु की कृपा होगी, ठाकुर जी की जब कृपा होगी तो हमको आ जाएगा सब। धीरज नहीं तो और क्या है? धीरज ये नहीं होती है। धीरज क्या होता है? धैर्य क्या होता है? धैर्य सिर्फ राह देखने की क्षमता का नाम नहीं है। धैर्य उस चीज का नाम है कि जितने समय राह देखी जाती है उतने समय विवेक कितना रहा, उतने समय दीनता कितनी रही, उतने समय आपने अपना भाव संभाला कि नहीं संभाला, अपने भाव की वृद्धि करी कि नहीं करी, उसके ऊपर धीरज का दारोमदार है। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो ना बैठे रहे, हम तो धीरज धर के बैठे, वो धीरज नहीं होती है। अपना धर्म निभाया, वो राह देखने के समय में भी अपना धर्म नहीं चूके, अपना विवेक नहीं चूके, अपनी सेवा नहीं चूके, अपना भाव नहीं चूके, अपना समर्पण नहीं चूके, उसको बोलते हैं कि धीरज धरी। वो तो कहा, उसने तो कहा मैं तो सब कुछ छोड़ करके बैठ गया, वो धीरज धरना नहीं होता है। धीरज वो नहीं है। वो तो खड़े हो लाइन में और चिल्लाए जाओ, कितनी देर है, कितनी देर है, क्या है, क्या है, फिर जब नंबर आए तब क्या, अरे कितनी राह देखी अपन ने, अरे भाई वो राह देखी कहां है, शांति कहां रखी इतनी देर, अपने भाव को संभाला कहां, अपने विवेक को संभाला कहां, अपनी सेवा को संभाला कहां तुमने? संभाला तो यही नहीं, घूमते गए हो तो इधर उधर है ना, करते रहे। और क्या कहा कि हमने तो धीरज धरी है। अरे ऐसी धीरज नहीं होती है। त्रिदुख सहनम धैर्य मामृते सर्वतः सदा। धीरज की तो खैर व्याख्या ही कुछ और है, तो वो अपने, हाँ, वो प्रासंगिक नहीं है अभी इधर, लेकिन सिर्फ एक समझाने के संदर्भ में मैं इस बात को कह रहा हूं। अपनी विचार, वाणी, व्यवहार सब पर संयम रखना, धर्म का पालन है ना करना, वो समय में, कठिन समय में भी धर्म का पालन करना, धर्म को न छोड़ना, धीरज वो है। ऐसा नहीं कि मैं तो राह देख के बैठा ही हूं ना, अब राह देख के बैठा तो हूं लेकिन अन्य आश्रय कर रहा हूं, असद आलाप कर रहा हूं, असमर्पित उपभोग है ना कर रहा हूं, और कहा कि मैं तो धीरज धर के बैठा हूं, कृपा हो ठाकुर जी। अरे ये कैसी धीरज है? धीरज है ही नहीं। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है, और ज्ञानी होने का दंभ जो है वो हमको करना नहीं है। और अपने आज के टॉपिक के साथ साथ में बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है प्रीति बहन ने किया है। प्रीति बहन मेहता जो कांदीवली में रहती हैं, उन्होंने बड़े गूढ़ता, उनकी बात में, उनके प्रश्न में गूढ़ भाव है बड़ा। उन्होंने किया है, प्रश्न नंबर 1 है, उन्होंने पूछा है, अपने मार्ग में सदैव तत्सुख की भावना को महत्व दिया गया, अर्थात प्रभु का सुख। कई सत्संगों में प्रगट मड़े सुख थाए, इस धोल पद का अलग अर्थ लिया जाता है कि प्रभु से, वल्लभ से हमें प्रगट सुख मिले। तो प्रगट सुख तो मिलता ही है, उसमें तो कोई संशय की बात नहीं है। क्या यहां इस धोल पद में हमारे सुख की बात है? हमारे सुख की बात, ठाकुर जी का सुख वही तो हमारा सुख है। हमारा सुख अलग कहां है? अगर हमने हमारा सुख अलग अगर मान लिया, तब तो फिर पुष्टि भक्ति कहां हुई? अहम भगवतः सर्व इति सर्वात्म भावना, प्रभुर ममेति भावो ही काम भावो यतो मतः। मैं प्रभु का हूं, यही तो पुष्टि भाव है, यही तो सर्वात्म भाव है। प्रभुर ममेति भावो ही काम भावो यतो मतः। प्रभु मेरे हैं, ये तो काम भाव हो गए।
तो हमारा सुख जो है पुष्टि भक्त का सुख, पुष्टि भक्त को तो सुखी तब मिलता है जब ठाकुर जी सुख से विराज। गजन धावन को तो सुख तभी मिलता है जब नवनीत प्रिया जी को आनंद हो। चाहे नवनीत प्रिया जी को आनंद मिले, उसके लिए गजन धावन के घुटने छिल जाएं, रक्त की धारा उसमें से न बहे, लेकिन नवनीत प्रिया जी को सुख हुआ तो हमको आनंद। यही तो पुष्टि भक्ति है। तो हमारा सुख जो है वो ठाकुर जी से अलग है ना, हो ही नहीं सकता। अगर है तो कौन सा सुख? क्योंकि आई गेस जैसे वचनामृत में सुना और समझा, प्रभु के साथ आत्मा का संबंध होता है और उस आत्मा की अनुभूति के लिए सेवक धर्म अपने यहां आवश्यक है। तो सेवक अथवा एक गुलाम अपने मालिक से सुख की संभावना कैसे कर सकता है? अरे भाई, हमारे सुख की काम होता है, आपके सुख की बात। आपको सुख हुआ तो हमको सुख। गजन धावन का एग्जाम्पल जो ले लेने का, सीधी सी बात है। बहुत अपन ज्ञान की बातों पर नहीं जाते हैं, सामान्य सी बात है। नवनीत प्रिया जी ने आज्ञा की, गजन घोड़ा बन गए। अब उसमें पैर छिल रहे हैं, घुटने उसमें छिल रहे हैं, हाथ छिल रहे हैं, या क्या हो रहा है? ठाकुर जी ने जब देखा कि भाई अब तो इसका देहाध्यास समाप्त हो गया है, तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि अब तो को यहां रहवो उचित नहीं, महाप्रभु जी के घर मुझे पधरा के चलो, वहां मेरी सेवा कर। ठाकुर जी ने यह आज्ञा करी कि नहीं करी? क्षमा कीजिएगा, मैं धोड़ पद पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही, सिर्फ यहां किस अर्थ से शब्दों का प्रयोग है ये समझना है। तो ये सबसे पहले जो धोड़ पद का आपने उल्लेख किया है, मेरा बड़ा प्रिय है। प्रगट मळे सुख थाए, श्री नटवर प्रगट मळे सुख थाए, दयाराम भाई का धोड़ है। और इस धोड़ में प्रगट मळे सुख थाए श्री नटवर, ये बड़ा ही तात्विक ज्ञान है और बड़ा ही तात्विक धोड़ है। इसमें निराकारवाद और साकारवाद की बात करी गई। मैं आपको पहले इस बात का स्पष्टीकरण दूंगा। निराकारवादी, श्री महाप्रभु जी का जो नाम है सर्वोत्तम स्तोत्र में वेद पारग, तो वेद पारग में वेद की पारंगतता आप में कैसी? कि वेद की पारंगतता आप में ऐसी कि श्रुति अगर कहे, वेद अगर कहें कि भगवान निराकार है, और गीता जी अगर कहें, श्रुति अगर कहती हैं अस्थूलम अनणु और अस्वम, तो वहां पे श्री महाप्रभु जी ने स्वीकारा कि हां निराकार है। और अगर गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है सर्वतः पाणिपादांतम, अगर भागवत जी ऐसा कहती हैं कि भाई यहां पर ये पूरा जो विराट रूप जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, वो तो ठाकुर जी का ही स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, परब्रह्म का स्वरूप है, वो भी स्वीकार किया। और फिर जब कृष्ण के स्वरूप में पधारे और भागवत जी ने कहा एतेषु च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भी महाप्रभु जी ने स्वीकार किया कि ये भी सही है। मतलब निराकार भी है, तू निराकार भी है, तू सर्वाकार भी है और तू साकार भी है। ये तीनों ही बातों को श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार किया। और दयाराम भाई ने उस पर जो पद लिखा, महाप्रभु जी के सिद्धांतों को सम्मत ये पद है। ये धोड़ पद जो है, ये धोड़ जो है महाप्रभु जी के सिद्धांतों को, महाप्रभु जी की आज्ञाओं को सम्मत है। कैसे? साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारगः, साकार ब्रह्मवाद के स्थापक हैं श्री महाप्रभु जी ने। साकार ब्रह्मवाद को माना है, तो साकार ब्रह्मवाद को जब मान रहे हैं तो ये स्पष्ट है प्रगट मळे सुख थाए, इस संदर्भ में कहा है। और कितना सुंदर आगे ये पद है, तेल विना बहु तल पूरे थी दीपक केम प्रगटाए, प्रगट पावक विण काष्ट न भेड़े शी पेरे शीत समाये, श्री नटवर प्रगट मळे सुख थाए। मेरा बहुत ही प्रिय है ये धोड़। तो स्पष्टता है इसमें तो। और दयाराम भाई ने कई सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए हैं इसमें। तेल विना बहु तल पूरे थी दीपक के प्रगटाए। तिल में, तिल जिसमें से तिल का तेल
निकलता है वो तिल में, भीतर तो तेल है ही ना, लेकिन अगर दिया प्रगटाना है, दिया प्रज्वलित करना है, तो दिए में तिल नहीं डाल सकते, तिल का तेल डाल सकते हैं, उससे दिया प्रगटेगा, उस तिल के तेल से दिया प्रगटेगा। सुरभि पेट मां पयत तेना धृत, तेथी पुष्टि पामे नव गाय। सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। कि गाय में से दूध आता है और वो दूध में से घी बनता है, लेकिन वो घी अगर तुम पियो तो तुमको जो पुष्टि जो मिलेगी, जो पोषण तुमको मिलेगा, वो पोषण केवल दूध से नहीं मिलेगा, तो घी से मिलेगा। तो ये संदर्भ में कहा है प्रगट मळे सुख थाय, कि ऐसे जब प्रगट प्रभु जब मिलते हैं तब सुख होता है। सिर्फ यहां किस अर्थ से शब्दों का प्रयोग है, साकार ब्रह्मवादैक स्थापक, इस अर्थ में प्रयोग है। आप कृपा करके समझाएं। आई मीन टू से व्हाट सुख डज द कवि मीन इन दिस धौड़पद। ये सुख प्रगट मळे सुख थाय, साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारगा। अंतर्यामी अखिल मां बैठो, कहो कोनु दुख जाए, कि भाई अखिल ब्रह्मांड में तो इस जगत में, इस ब्रह्मांड में तो वो स्थित है ही, तो कहो कोनु दुख जाए। कहां सुख हो रहा है? कि सुख तो तब होगा जब वो हमारे सन्मुख में आए, हमसे सेवा ले, हम पर कृपा करे, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा भाव स्वीकार करे। और हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति स्वीकार करने के लिए वो प्रगट स्वरूप में आता है, हमारी भक्ति को देख करके आता है। जैसे एक बार आपने कहा था कि कई वैष्णव पूछते हैं प्रभु ने वाल न कराए, तो प्रभु ने वाल करवानी सौથી सारी રીત कई, प्रभु ने वाल करवानी सौથી सारी રીત सेवा कृतिर गुरु और आज्ञा। एनाथी सारी રીત कोई हो सके, कोई ना हो सके। मैंने ये मुझे याद है, हमारे ये जो चर्चा अपनी हुई थी, ये अपने रविवार के सत्र में हुई थी। और रविवार के सत्र में मैंने इस संदर्भ में कई बातें समझाई थी कि कई जो होते हैं वो ठाकुर जी को ऐसा मानते हैं कि मैं मेरी गोद में है ना पधरा करके उनको श्रृंगार करूं, मेरी गोद में अगर विराजेंगे तो बहुत है ना सुंदर होगा, लेकिन गोद में विराजने पर श्रम भी हो सकता है। मैंने उसका उदाहरण भी दिया था, प्रभु को कम से कम गोद में पधराएं, जरूरत ना हो तो ना पधराएं। जैसे कि लालन स्वरूप है तो लालन स्वरूप के सारे क्रम जो हैं वो गादी पर विराजमान करके ही किए जाते हैं। गादी से स्नान चौकी पर, स्नान चौकी से गादी पर, गादी से फिर शैया जी पर, शैया जी से वापस गादी जी पर। अब ये सारी बारीकी जो है वो वापस वही बात, गुरु से सीखे तो आए, नहीं तो कैसे आएगा? नहीं तो किसी से सीख लिया तो वो तो कह देगा कि ना भाई गोद में है ने अपना खोड़ा में पधरावाती है ने बहु આપણે प्रेम करो जो આપણે वाल करो। भाई प्रेम की परिभाषा हम जानते कहां हैं? प्रेम की परिभाषा हम नहीं जानते, भक्ति की परिभाषा हम नहीं जानते। इसीलिए तो दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि, वाणिया यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। प्रभु ने इतना श्रम क्यों लिया? सिखाने के लिए तो लिया। तो मैंने जो ये कहा था कि प्रभु ने वाल न कराए, मैं इस बात को थोड़ा सुधारना चाहूंगा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि प्रभु ने वाल न कराए, बल्कि मैंने तो ऐसा कहा है और अभी भी कई बार मैंने वचनामृतों में कहा है कि प्रभु ने ज वाल कराए, बीजा ने वाल न कराए। प्रभु ने ज वाल कराए, बीजा ने वाल न कराए। पर प्रभु ने वाल करवानी रीत कही, महाप्रभु जी ने जैसे कहा वैसे। महाप्रभु जी ने जैसे आज्ञा करी वैसे। अरे ठाकुर जी तो यशोदा जी से कह देते हैं, कीर्तन में अपने उल्लेख है, अष्टछाप ने गाया है,
पूछत जननी कहाते आए, आज गयो श्री वल्लभ के घर बहुत एक लाड लड़ाए। यशोदा जी से कह दिया, मैया तेरे यहां पे ऐसा सुख नहीं है जैसे मेरे गुसाई जी मुझे सुख देते हैं। तो हमको गुसाई जी से ज्यादा आता है क्या वाल ठाकुर जी के लिए? मैं इस बात को नहीं मान सकता, मैं इस बात को नहीं स्वीकारता, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस बात को स्वीकारेगा नहीं। महाप्रभु जी से ज्यादा, गुसाई जी से ज्यादा आपने ठाकुर जी ने वाल करी सकिए? ये कोई सामर्थ्य अपनी नहीं है, ये कोई अपने क्या कहें, अब मैं बहुत लौकिक शब्द का उपयोग है ना कर रहा हूं, ये अपने औकात से बाहर की बात है। ये अपना सामर्थ्य नहीं है। आपने कहा न कराए, प्रभु ने श्रम न अपाए। હું તો એમ કહું છું, પ્રભુને જ વાલ કરાય, પ્રભુને શ્રમ ન અપાય। પ્રભુને શ્રમ ક્યારે થાય, કેવી રીતે થાય? પ્રભુને તો શ્રમ ત્યારે થાય ત્યારે મહાપ્રભુજીની રીતને ભૂલીને, ગુસાઈજીની રીતને ભૂલીને, ગુરુદેવથી વાલ કરવાની રીત નહીં શીખીને અને બીજાથી વાલ કરવાની રીત શીખીએ या પોતાની રીતથી આપણે વાલ કરીએ ત્યારે શ્રમ થાય, તો એ શ્રમ ન અપાય। मैंने बिल्कुल ऐसा कहा होगा कि श्रम न अपाए, लेकिन वो श्रम क्या है वो समझने की आवश्यकता है। सो इट बिकम्स अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी कि एक तरफ आपने प्रभु से देह संबंध नहीं, आत्मा का संबंध, और दूसरी तरफ प्रगट मळे तो देह संबंध की बात ही कहां है? और देह संबंध अगर प्रभु से अपना है तो बिल्कुल है। प्रभु से देह संबंध तो है ना, छोड़ो, हर संबंध है अपना। पायोर मलांश त्यागे न शेष भावम तनव नये। पायु इंद्रिय, मैं स्पष्टता से मैं स्पष्ट नहीं कर सकता पायु इंद्रिय का अर्थ क्या होता है। पायु इंद्रिय के लिए भी श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है। वो कहा ना, वो एक प्रसंग है श्री गोकुलेश जी के हास्यामृत का। श्री गोकुलनाथ जी से आपके सेवक ने प्रश्न किया, कृपानाथ ऐसा है कि निंदक बहुत होते हैं भक्त के, तो ऐसा नहीं हो सकता कि निंदक न हो और अपन बहुत निष्प्रता से भक्ति करें? तो क्या भाई उनको रहने दो। तो क्या क्यों? तो क्या शरीर का मल जहां से निकलता है, अगर समझो अगर वो जगह, वो द्वार बंद हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या इंसान मर जाएगा? शरीर का जो वेस्टेज है, बिगाड़ जो है, वो कहां जाएगा? उसको कहा जाता है पायु इंद्रिय। और पायु इंद्रिय का भी अंगीकार ठाकुर जी में कि देखो वो भी भगवत सेवा में सहायक है, तो उसके कारण सेवा में स्वस्थता रहती है। भाई ये तो देह संबंध क्या, हर संबंध है। ठाकुर जी से ठाकुर जी ने ज्वाल कराए। शायद मेरे जो शब्द थे उसको आपने गलत अर्थ में समझा होगा, लेकिन सही अर्थ यह कि ठाकुर जी ने ज्वाल कराए, भैया कोई माल ना पाए, सीधी सी बात है। और देह संबंध, ये तो देह उन्हीं की है, उन्हीं के लिए तो है ये देह। हमने और कामों में लगा रखा है, बाकी ये देह तो उन्हीं की है। इसीलिए तो कहा प्रकट बड़े सुख था है। प्रभु किसी को बेचते नहीं है, प्रभु खुद पुष्टि मार्ग में पधारते हैं कृपा करने के लिए। यही तो सबसे बड़ी बात है, प्रभु स्वयं पधारते हैं। प्रगट मळे सुख थाय, श्री नटवर प्रगट मळे सुख थाय। और प्रगट मिलते हैं, वल्लभ की कृपा होनी चाहिए, वल्लभ की वाणी से मिलते हैं, वल्लभ की आज्ञा से मिलते हैं। इसमें कोई संशय को, कोई शंका को कोई स्थान नहीं। अंत में समय काफी हो गया, लेकिन इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा प्रश्न और भी है। उस प्रश्न का जवाब देकर के मैं आज विराम करना चाहूंगा, और वो
अपने एफसीसी सत्संग होस्ट के एफसीसी सत्संग ग्रुप के होस्ट प्रियांक जी का प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 46। आपने कहा कि महाप्रभु जी के सिद्धांतों के अनुसार हमेशा चलना चाहिए, अर्थात वही धर्म के मार्ग पर चलना है, और इस अनुसार महाप्रभु जी के सिद्धांतों का ज्ञान करना हमारा कर्तव्य होगा। धीरे धीरे इस सत्संग के अनुसार आपके द्वारा हम सबको आपकी कृपा सु महाप्रभु जी के सिद्धांतों का ज्ञान हो रहा है। बस एक सवाल है मेरा कि अगर अज्ञानता हो किसी को उन सिद्धांतों का, पर वो व्यक्ति इनडायरेक्टली उन सिद्धांतों पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल समर्पण का भाव, क्षमा करने का भाव। पहले तो ये बात है, समर्पण का भाव, समर्पण के भाव के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा, समर्पण का भाव प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, और प्रभु के लिए समर्पण का भाव है, इसीलिए सबको क्षमा करने का भाव होना चाहिए। प्रभु के प्रति समर्पित हैं और सब प्रभु के जीव हैं, इसीलिए मैं भी प्रभु का जीव हूं। अगर मैं अपने आप को प्रभु स्वरूप ही मानता हूं या प्रभु का जीव मानता हूं, तो ये भी सब प्रभु के जीव हैं, इसलिए मुझे क्षमा करना है। इसलिए नहीं कि मैं क्षमा करूं, मेरे में अच्छा भाव है, इसलिए नहीं। बेसिकली हैविंग दैवी गुण। तो क्या फिर भी हम कह सकते हैं कि वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, भले वो अज्ञानी हो उन सिद्धांतों का, पर नेचुरली उसका नेचर हो वैसा? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। I am asking this because I feel I am overthinking and questioning my own nature. Smallest example, that I always had क्षमा करने का भाव naturally, but I didn't know until these satsangs that वैसा भाव होना वो महाप्रभु जी के सिद्धांत में। Now that I know, I am overthinking that did I actually have क्षमा का भाव? Why did I forgive people easily? Did I want to feel superior from forgiving easily? Sometimes I feel that no, it's nothing like that, but just came naturally. But sometimes I continue to question and overthink like that on other qualities too. Basically, after knowing कि ये गुण महाप्रभु जी के सिद्धांतों में है, I don't know why, but I start to overthink and doubt myself if I actually possess that gun. And after knowing it is a siddhant, I will try and keep doing it consciously rather than naturally, how I used to. I mean, it is good to do it consciously, but I feel I was better off doing it naturally, because जो naturally निकलता है उसी से लोगों का भेद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है, इसमें ये गुण है। But now after knowing, I am doubting myself if I was actually doing it naturally. So is it normal to question yourself after having gyan about something relating to Mahaprabhuji's Siddhant, even if you were following the same naturally? You see, I wrote so much from overthinking. It's good. It's very good. You are thinking it is very good. I don't think it is overthinking. I feel I am still not able to express it, but I hope you understand what I am trying to say. Yes, I got it. I understood. तो जो आपने पूछा है कि ये सब सद्गुण जो हैं वो महाप्रभु जी के सिद्धांतों में है, लेकिन यही गुण आप में नेचुरली भी थे। तो नेचुरली जब करते थे तो वो अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा कॉन्शियसली अब ऐसा लगने लगा है कि वो सही था या नहीं। नेचुरली वो था तो बेटर लगता था कि भाई क्षमा कर दिया। अब इसके ऊपर मैं यही बात है ना कहूंगा, अगर नेचुरली अपने में कोई गुण है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब महाप्रभु जी के सिद्धांत भी उसमें, महाप्रभु जी के वचन भी उसमें सम्मति अगर दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नेचुरल भाव कहां से आए मालूम है अपन? नेचुरल भाव वहां से आए जब अपन ने ये समझा कि हम, अब समझा तो नहीं था लेकिन अब नेचुरली ये वाली चीज थी, हम नहीं जानते हैं कि हम ठाकुर जी के जीव हैं, हम नहीं जानते हैं कि हम वल्लभ के जीव, लेकिन ठाकुर जी तो जानते हैं। दैवी गुण आना, देखो दैवी गुण आने का
आपने लिखा भी है दैवी गुण। दैवी गुण आना मीन्स प्रभु के जीव है, दैवी सृष्टि के जीव हैं। स्पष्ट हो गया। अब दैवी सृष्टि के जीव हैं, दैट मीन्स दैट के प्रभु के निकट के गुण हैं, प्रभु में जैसे गुण हैं उसके निकटता के गुण। अब जो आपने कहा है ना नेचुरली और कॉन्शियसली, इन पर मुझे समझाना है। अभी वो कॉन्शियसली वाले गुण लग रहे होंगे आपको, ओवर थिंक हो रहा है कि भाई वो सही में वो क्षमा का भाव था कि नहीं। उसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि भाई सही में क्षमा का भाव तो था और अभी भी रखना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्शियसली आप में आ रहा है, कॉन्शियसली मीन्स कॉन्शियसली विथ ईज, रिलैक्स। अगर महाप्रभु जी की आज्ञा उसमें प्राप्त है ना हो रही, तो इसमें क्या आपत्ति की बात है? बहुत ये तो बहुत अच्छी बात है। दैवी गुण आना ये तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य में दैवी गुण ही आते हैं ना। मनुष्य बना ही इसीलिए कि उसमें दैवी गुण आए, इसीलिए तो है वो। नहीं तो राक्षस योनि भी तो है ना, अलग है ना। मनुष्य योनि क्यों है? दैवी गुण आए इसीलिए तो है। लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण उसमें आसुरावेश आता है। अब दैवी गुण अगर आप में आए हैं तो कितनी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात नेचुरली और कॉन्शियसली के संदर्भ में ही आपको समझाना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहली बात यह है, आप जिस चीज में कंफ्यूज्ड हो रहे हो उसी के संदर्भ में आपको बहुत ही सरल शब्दों में बात समझाना चाहूंगा। हमको ऐसा लगता है कि हमारे में नेचुरली वो गुण थे, और बाद में ये कहा कि भाई महाप्रभु जी की भी आज्ञा है, शास्त्र की भी आज्ञा है। अब हमको ऐसा लगता है कि हमारे में ऐसे गुण थे नेचुरली, तो वो नेचर आया कहां से? वो नेचर तो ठाकुर जी में से आया ना। वो नेचर तो रचना जो है वो इस परब्रह्म की है। अब हमको ऐसा लगता है, देखो सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा, शायद मुझे बहुत राइट शब्द मेरे पास में है, लेकिन मैं उनको कैसे एक्सप्रेस करूं, कैसे आपसे शेयर करूं, वो मैं विचार कर रहा हूं। अगर हमको ऐसा लगता है कि ये चीज नेचुरली आई है और महाप्रभु जी ने इसको कॉन्शियसली हमारे में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी ने केवल उस बात को बताया है, आप में तो वो था ही। महाप्रभु जी ने तो बताया आपको कि ये सही है चीज। अब हमको ऐसा लग रहा है कि नेचुरली हमारे में आया है, तो ये थोड़ी बहुत हमारी अज्ञानता है। कैसे? देखो, हम ऐसा मान रहे हैं कि नेचुरली था, मीन्स क्या है? हमारे जैसे गुण उसमें, जैसे जीव में गुण है, जैसे भक्त में गुण है, ऐसे भगवान में गुण नेचुरली है। क्योंकि अगर मैं ऐसा मानता हूं मेरे में कोई वस्तु नेचुरली है, तो नेचर बनाने वाला कौन? वो, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे में ये गुण हैं और ये हमारे में गुण होने के कारण अच्छे ही गुण थे, वही गुण अब कह रहे हैं कि दैवी में भी है, तो वो तो कॉन्शियसली हो गया। हमारे में गुण ये आए हैं, ये कहीं से आए हैं, हमारे अपने नहीं थे। जैसे कि हम कहीं से आए, अपने नहीं थे। हम अपने आप नहीं आ गए, हम तो कहीं से आए हैं। हम जानते हैं किसी के द्वारा हम आए, ये भगवान की इच्छा जब हुई तब हम आए। हमको बनाने वाला कोई और है, तो ये आप में जो नेचुरल गुण भी है वो भी बनाने वाला कोई और हुआ कि नहीं हुआ? जब हमको ही कोई और ने बनाया, तो ये नेचुरल गुण भी किसी और ने ही बनाए हैं। मतलब क्या हुआ? मैं आपको बेटे और बाप के एग्जाम्पल से इस बात को समझाना चाहूंगा, शायद वही उचित शब्द होगा। अगर समझो ऐसा होता हो कि कोई बेटे की शक्ल बाप से बहुत मिलती है, कोई संतान की ना शक्ल बाप से मिलती है, मां से है ना मिलती है, समझो ऐसा होता है, तो अपन क्या कहेंगे
समझो कि बेटे को देखा और बाप को है ना देखा, तो हम क्या है ना कहेंगे कि देखो ये बाप कैसा एकदम अपने बेटे जैसा ही लगता है, तो क्या ये सही होगा? गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही क्या है? सही ये है कि बेटा बाप के जैसा लगता है। जी नहीं, आप बात करो। ये होगा ना सही? अगर ऐसा कहा जाए कि बाप बेटे जैसा लगता है तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? बेटा बाप के जैसा लगता है, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो बाप के द्वारा आया है, बेटे के द्वारा बाप नहीं आया है। तो बेटे में जो गुण आए हैं, बेटे की जो शक्ल आई है वो बाप के जैसी है, पिता के जैसी है। तो गुण कौन के, शक्ल कौन के ना जैसी हुई? पिता के जैसी हुई ना, या मां के ना जैसी हुई। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि देखो इनके पिता जो है वो बिल्कुल इनके जैसे लगते हैं, तो गलत हो जाएगी बात। तो ये गुण, हमारे गुण उनके जैसे हैं, या हमारे में वो नेचुरली थे और अब वो कॉन्शियसली हो गए, ऐसा नहीं है। वो नेचुरली इसीलिए आए क्योंकि प्रभु ने वो दिए, प्रभु में वो गुण थे। अब आप उसको कॉन्शियसली हैंडल कर रहे हो, लेकिन विद ईज उसको हैंडल करो, इजी रहो, रिलैक्स, इट्स फाइन। मेरे में वो गुण थे, बहुत आपको तो खुश होना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है कि चलो वो गुण लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कितनी अच्छी बात है। ये गुण देने वाला वो है, और ये गुण है, दैवी गुण है, ये समझाने वाले महाप्रभु जी हैं। मतलब क्या? देने वाला भी वो, और वस्तुतः कृष्ण एवं के न्याय से महाप्रभु जी साक्षात कृष्ण के ही स्वरूप है। वो समझाने वाले महाप्रभु जी, मतलब देने वाला भी वो, समझाने वाला भी वो। और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आप भी ब्रह्म के स्वरूप हैं। वैष्णवता आप में भी है, समझाने वाला भी वो, देने वाला भी वो, लेने वाले आप भी वो, सब वही तो हैं। अलग कहां कुछ है? तो नेचुरली हो, कॉन्शियसली हो, कैसे भी हो, गुण है तो है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु सेवा का आनंद लो बस। ये बेटा बाप के जैसा है, बाप बेटे के जैसा नहीं होता है, बेटा बाप के जैसा होता है। कहते हैं ना हम कि ये ठाकुर जी तो कैसे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता है। अच्छा जो होता है ना वो ठाकुर जी के जैसा लगता है, भगवान भक्त के जैसा नहीं लगता है, भक्त भगवान के जैसा लगता है। भक्त भगवान के जैसा बनना चाहता है तभी उसको भगवदीय कहा जाता है। वो जितना भगवान के क्लोज होगा वो उतना उसको भगवदीय कहा जाएगा, तादृशी कहा जाएगा, तदीय कहा जाएगा, वैष्णव कहा जाएगा। तो ये गुण है अपने, नेचुरली है और बहुत बहुत अच्छी बात है। और आप बिल्कुल टेंशन न लें इसका, और बिल्कुल इसमें ओवर थिंकिंग की कोई बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है कि बेटा बाप के ना जैसा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब कोई ने आकर के समझा दिया कि भाई आप अपने पिता के जैसे लगते होते, तो बहुत अच्छी बात है, लगते हैं, उसमें क्या हो गया। तो ये तो बहुत गर्व की बात है आपके लिए। तो आपका नेचर अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है। और अब तो उस नेचर पर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का स्टैंप है ना लग गया, तब तो फिर डबल आनंद की बात, डबल आनंद की बात। तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो बट नाउ आफ्टर नोइंग आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, व्हाई टू डाउट? I was actually doing it naturally. So is it normal to question yourself after having gyan about something relating to Mahaprabhu Siddhanta, even if you are following the same naturally? No need to doubt. बल्कि हमको कृपा माननी चाहिए। अरे महाप्रभु ने कैसी कृपा करी, नेचुरली ही इतने गुण दे दिए। अब तो देखो हमारी, बल्कि हमारा प्रयत्न, वल्लभ ने कैसी कृपा करके हमारा प्रयत्न और घटा दिया। कृपा इसी का नाम है।
पोषणम तद अनुग्रह, पहले से पोषित किया हुआ ही है। अब तो और भक्ति में लगना है, अब तो और सेवा में लगना है, अब तो इस जीवन को प्रभु की सेवा में और समर्पित कर देना है। ये भाव और दृढ़ होना चाहिए, क्यों डाउट करना। अब तो डाउट का, अब तो और श्योरिटी हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। इसी के साथ में मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने जो मैंने प्रश्न लिए थे उन प्रश्नों का प्रति उत्तर मैंने सही ढंग से दिया है। यद्यपि आपको कोई कुछ कमी लगी हो या कोई आपका सुझाव हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ में आज का सत्संग सत्र यहां पर विराम करते हैं और बस यही कहूंगा कि हमारे से परम तत्व कोई और है। हम जो भी जीवन में कर रहे हैं, चाहे वो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो हम लौकिक कर रहे हैं, अलौकिक कर रहे हैं, वो अंततः प्रभु के पास में पहुंचने वाला है। क्योंकि हमसे पर तत्व कोई है। ये ब्रह्मांड, ये संसार हमारे लिए तो नहीं है, ये तो निश्चित बात है। नहीं तो हमको प्रभु इसका राजा बना करके और हमेशा हमेशा हमको रखते ना, नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये तो उसके लिए है, क्योंकि शाश्वत तो वो है, उसके लिए है। तो हम इस बात को ध्यान में रख करके कि ये सारा ज्ञान, ये सारी वस्तुएं उस परम तत्व के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आपका लौकिक भी जो है वो भी उसके लिए है, वो भी आपसे केवल खेल रहा है लौकिक करवा के। इससे अच्छा ये है कि अपना लौकिक छोड़ के उसकी सेवा में लग जाए। दूसरों की ना सेवा में लगना, उससे अच्छा उसकी सेवा में क्यों ना लगना। ये ज्ञान, भक्ति ज्ञान है। ज्ञान की सार्थकता भक्ति है, ज्ञान की सार्थकता प्रेम होती। तो इसी दिव्य भाव के साथ में अपन आगे बढ़े अपने पुष्टि पथ पर, अपने पुष्टि भाव पर, श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करें और इतना सुंदर ग्रंथ है उसका वारंवार अवलोकन करें, पुनरावर्तन करें और उसको जीवन में अपनाएं। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें, सजेशंस, प्रश्न, क्वेश्चंस वगैरह सभी स्वागत योग्य हैं। मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाते रहिए और यही कहूंगा कि इस भक्ति की यात्रा में, इस सत्संग की यात्रा, ज्ञान की यात्रा में तो नहीं कहूंगा, ज्ञान की सार्थकता भक्ति है, ज्ञान नहीं कहूंगा, लेकिन इस भक्ति की यात्रा में आप सभी प्रश्न पूछकर बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, उसी से मेरा मनोबल भी बढ़ रहा है। तो आप सभी ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहें और आश्रय के पद के साथ में विराम करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र जटा विनय, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासू हो यनि मेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।